हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 8 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आई होप आप अच्छे हो, मन ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे हो और अपना ख्याल तो रख ही रहे हो। ओके बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स के बारे में। हालांकि आपको जो चैप्टर है वो स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स है, ओके, लेकिन पहले हमको स्क्वायर के बारे में नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। स्क्वायर के बारे में हम पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर कैसे होते हैं, उसके स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर नंबर्स। आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, ओके, और उसका यूज मैथमेटिक्स में कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर। देखिए बच्चों कि कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे कि मान लीजिए एम हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, एम एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है कि ये एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एक नंबर लाइन जो होता है उसके सेंटर में क्या होता है, उसके सेंटर में है जीरो, और जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5। ओके, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो 1 से जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, हम जो नंबर काउंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ओके, तो मान लीजिए m हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, m हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। अब इस नेचुरल नंबर को हम n स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पे n भी जो है ना वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। ओके, हम इसको n स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मानिए मेरे पास है 4, तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 2 दैट्स इक्वल टू 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 2 भी एक नेचुरल नंबर है और 4 भी एक नेचुरल नंबर है। इस तरीके से यहाँ बताया गया है कि इफ ए नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर, अगर किसी भी नेचुरल नंबर m को, कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पे 4 है, इसको 2 के स्क्वायर के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसी तरह कोई भी नेचुरल नंबर है m जिसको मैं n स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर ही है, देन m इज द स्क्वायर नंबर। तो अगर n एक नेचुरल नंबर है तो n स्क्वायर का ये जो n स्क्वायर बना, इसका स्क्वायर नंबर क्या होगा, वो होगा m। तो 2 जो है उसका स्क्वायर नंबर क्या होगा, वो होगा 4। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं, 3 into 3 क्या होता है, 9। ओके, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 9 होगा वो किसका स्क्वायर नंबर होगा, 3 का। किसका स्क्वायर नंबर होगा, 3 का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्क्वायर नंबर जानते हैं। ओके, इन्हीं को स्क्वायर नंबर कहा जाता है। जब भी किसी नेचुरल नंबर को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो क्या है, स्क्वायर नंबर है उस नेचुरल नंबर का। ओके, जिस तरीके से 8, अब 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 8 को 2 बार आप मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, 64। तो 64 इज द स्क्वायर नंबर ऑफ 8, 64 इज द स्क्वायर नंबर ऑफ 8। इन्हीं को हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। ओके, इन्हीं को हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। एग्जांपल 1 4 9 16 25, these are the square number। अब 25
किसका स्क्वायर नंबर है? 5 का। 5 का स्क्वायर होता है 25। ओके, तो हम लोग एक नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है n, उसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं? ये जो नंबर है इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर दिया है, अगर हमको उसका स्क्वायर निकालना है ना, तो उसको हम क्या करते हैं? 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे n इंटू n कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? n स्क्वायर। इस तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिया है 2, ओके, तो 2 को अगर मैं 2 बार इंटू करूं मेरे को मिलेगा 2 स्क्वायर, जिसका मतलब है 4। ओके, इस तरीके से हम स्क्वायर निकालते हैं। अगर मेरे को 3 दिया है तो अगर मैं 3 को 2 बार गुणा करूं क्या मिलेगा? 3 स्क्वायर, जो कि होता है 9। ओके, इस तरीके से हम क्या करते हैं? किसी भी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, 6 इंटू 6 करेंगे तो 36, 7 इंटू 7 करेंगे तो 49। इस तरीके से हम क्या करते हैं? किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। ओके, ओके, तो स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज होती है। स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर नंबर के प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इफ ए नंबर हैज 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इन द यूनिट्स प्लेस, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर 9 होगा, तो वो नंबर स्क्वायर नंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ओके, दैट नंबर मे और मे नॉट बी ए स्क्वायर नंबर, जिनके यूनिट्स प्लेस में, मतलब फर्स्ट प्लेस में, यूनिट्स प्लेस वंस डिजिट में, वंस प्लेस में अगर वहां पे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 रहे तो वो स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, इफ ए नंबर हैज 2, 3, 6, 7 और 8 इन इट्स यूनिट प्लेस देन इट इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 या फिर 8 होगा, ओके, यूनिट्स प्लेस में मान लीजिए किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 2, 3, 7 या फिर 8 होगा तो वो क्या होगा? एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो क्या होगा? एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर एक नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 1 और 9 है, एक नंबर के अगर यूनिट प्लेस में अगर 1 या 9 है और उसका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो जब उसका स्क्वायर निकल जाएगा तो जो स्क्वायर निकला उसके भी यूनिट प्लेस में 1 रहेगा। उसके यूनिट प्लेस में क्या रहेगा? 1 रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं 1 का स्क्वायर निकालता हूं तो 1 इंटू 1 1। अगर मैं यहाँ पे 9 का स्क्वायर निकालता हूं तो 9 इंटू 9 कितना होगा? 81। ओके, तो ये जो स्क्वायर नंबर निकला 81, उसके यूनिट प्लेस में भी क्या है? वैल्यू 1 है। उसके यूनिट प्लेस में क्या है? 1 है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 11 का, अगर 11 का स्क्वायर निकालूं, अगर मैं 11 इंटू 11 करूं मेरे को क्या मिलेगा? 21। तो 21 में 21 क्या है? स्क्वायर नंबर है। लेकिन यहाँ पे 11 के यूनिट प्लेस में तो 1 था ना, तो जब हमने 11 का स्क्वायर निकाला तो उसका वैल्यू जो 121 जो वैल्यू आया उसका भी यूनिट प्लेस में क्या है? 1 है। ओके, तो इफ ए स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6, मान लीजिए कोई भी स्क्वायर नंबर 6 से एंड हुआ, उस स्क्वायर इट विल बी, ये स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर नंबर है उसके भी यूनिट प्लेस में 6 था। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे निकालता हूं 6 का स्क्वायर, क्या होता है? 6 इंटू 6 दैट्स इक्वल टू होता है 36। तो 36 जो है इसका यूनिट प्लेस में 6 है, तो कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में 6 होगा उसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, जो स्क्वायर नंबर निकलेगा उसके यूनिट प्लेस में भी 6 होगा। ओके, इस तरीके से हम करते हैं। ओके, इस तरीके से हम स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास 64 है। ओके,
तो 64 में उसके यूनिट डिजिट में क्या है 4 है, तो 64 किसका स्क्वायर है, 64 जो है वो किसका स्क्वायर है। ओके हमको पता है कि 8 इंटू जब 8 करते हैं तो वैल्यू आता है 64, तो 8 का जो स्क्वायर है वो क्या है 64 है, 8 का स्क्वायर क्या है 64 है। ओके तो इस तरीके से तो 4 यूनिट डिजिट में होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके मैंने आपको अभी आगे बताया था। ओके मैंने ऐसे बताया कि अभी हम लोग स्क्वायर किसी भी नंबर का निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर को 2 बार क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे जो नंबर निकलता है वो स्क्वायर नंबर निकलता है। अब देखिए अगर एक नंबर है जिसके यूनिट्स प्लेस में 5 है, जिसके 1 से यूनिट प्लेस में 5 है, तो उसका ट्रिक क्या है, उसका ट्रिक क्या है, अभी छोटा नंबर है 5 का स्क्वायर है 25 हम बता सकते हैं, लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास एक नंबर है 205, मेरे को इसका स्क्वायर निकालना है, 205 है इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप देखिए इसके यूनिट डिजिट में क्या है 5 है। अब जब ये इस 5 को आप छोड़ दीजिए उसके बाद क्या है 0 है 2 है, तो मैं इसके लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा जो है n इंटू n प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं n के जगह में क्या पुट करूं, 5 तो यूनिट डिजिट से गया, लेकिन n के जगह में क्या पुट करूं, n के जगह में पुट करूंगा 5 को छोड़ने के बाद यूनिट डिजिट में 5 जो है उसको छोड़ने के बाद जो भी नंबर बच जाएगा उस तरफ, जो भी नंबर बच जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 20 बचा है, इसको मैं n के जगह में पुट कर दूंगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, n के जगह में हम 20 पुट करते हैं तो n के जगह में अगर मैं 20 पुट करूं 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25, ओके दैट्स इक्वल टू 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना होता है 21 इंटू 100 प्लस 25। अब 20 इंटू 21 कितना होगा 400, 420 इंटू 100 प्लस 25, तो 420 इंटू 100 कितना होगा 42,000 42,000 प्लस 25, तो आंसर कितना आएगा हमारा 42025, 42025। तो इस तरीके से देखिए अगर यूनिट डिजिट में 5 है ना तो उसका जो स्क्वायर निकलता है ना उसके यूनिट डिजिट में भी 5 आता है। तो ये जो ट्रिक है इसको यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो यूनिट डिजिट में जिस नंबर के 5 होता है उसका स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ओके अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो बच्चों देखिए अभी हमने डिस्कस किया स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। हम परफेक्ट स्क्वायर किसे कहेंगे, ए नंबर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्क्वायर ऑफ द अदर नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर जो कि हम क्या कहेंगे, एक नंबर जो कि हम पाएंगे जब स्क्वायर करते हैं दूसरे नंबर का, वो उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं कि मैं लेता हूं जैसे 4, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 2 का स्क्वायर होता है 4। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। ओके उस तरीके से क्या 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ओके तो फॉर एग्जांपल 81 एक परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 का है, 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 का है, 9 9 या 81 होता है, इसका मतलब 9 को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा 81, तो 81 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9। इस तरीके से मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे जो 144 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है,
वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? 12 का। तो अगर मैं यहाँ पे 12 इंटू 12 करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा? 144। तो 12 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 144। इस तरीके से हम स्क्वायर नंबर कैलकुलेट या परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, किसका है, ये जानने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हैं। किसका मेथड यूज करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। याद रखिए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या? एक तो 1 होता है और वो खुद होते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? यहाँ पे 2 है। इसके फैक्टर क्या क्या है? 1 है और वो खुद है। 3 है क्योंकि 1 है और 3 है। 4 होगा क्या? 4 नहीं होगा प्राइम नंबर, क्योंकि 4 के यहाँ पे 3 फैक्टर हो जाएंगे। क्या क्या? 1 होगा, 2 होगा, वो खुद होगा। मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं। 1 होता है और वो खुद होता है। इस तरीके से प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है एक स्क्वायर नंबर है हमारे पास, वो किसका स्क्वायर है ये जानने के लिए हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 144। अब 144 का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? एक नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के हिसाब से शो करना। अब जैसे अभी मैं करने वाला हूं, आप देखिए गौर से। 144 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? उसके लिए हम लोग रूट ओवर ऑफ 144 निकालेंगे। अगर हम करते हैं 2 से, इसको 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 272 जा। 2 से करते हैं 236 जा, तो 2 से करेंगे 218 जा, 2 से तो 29 जा, 3 3 जा, 3 1। ओके, तो 144 इज इक्वल टू मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के हिसाब से? इसको देखिए सिंपल, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 यहाँ पे 4 बार है और 3 जो है यहाँ पे 2 बार है, 3 इंटू 3। अब उसके बाद मेरे को क्या स्टेप फॉलो करना है? ये जो प्रोडक्ट निकले ना, ये जितना भी प्रोडक्ट निकला ना, इसका मेरे को पेयर करना है। क्या करना है? पेयर करना है। 2 का एक पेयर बना और एक 2 का भी पेयर बना और एक 3 का पेयर बना। जो 2 का पेयर बना इससे एक 2 कॉमन लाऊंगा, ये 2 का पेयर बना इससे एक 2 कॉमन लाऊंगा, एक 3 का पेयर बना इससे एक 3 कॉमन लाऊंगा। अब क्या करूंगा? यहां से पेयरिंग करके जो कॉमन आया ना, उसको मैं क्या करूंगा? उसका प्रोडक्ट निकालूंगा। उसको क्या करूंगा? फिर मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 कितना होगा? 12। इसका मतलब रूट ओवर ऑफ 144 कितना होता है? 12 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो रूट ओवर ऑफ 144 इज 12। ओके, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे कुछ नंबर्स प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नंबर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर प्रैक्टिस करेंगे उसको आप अपने खुले दिमाग से एक बार सोचना और करना, तो आपको उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आप उसको अच्छी तरह से ग्रास्प कर पाओगे। ओके, जब आप मैं जो बताऊंगा उसको आप ध्यान देके सुनोगे और एक बार सीखोगे उसको, मतलब समझोगे उसको, तो समझ में आएगा आपको। ओके, तो पहले समझो आप। ओके, फिर इस तरीके से नंबर आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच 2800 शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरे को एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर ढूंढना है जिसको अगर मैं 2800 से डिवाइड करूं तो मेरे को एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा? कैसे पता करूंगा कि वो छोटा नंबर क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया, मैं क्या करूंगा?
प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, मतलब 2800 को मैं उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो आप देखिए कैसे करेंगे, 2800, ओके, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 2800 इवन नंबर है, अगर 2 से इसको अगर डिवाइड करेंगे कितना निकलेगा, 1400, कितना निकलेगा यहाँ पे 1400, ओके, क्योंकि 1800 का हाफ 2800 का हाफ कितना होता है 1400, फिर इसको फिर डिवाइड करेंगे 700, फिर इसको फिर डिवाइड करेंगे 350, इसको फिर डिवाइड करेंगे 200, फिर डिवाइड करेंगे 175, ओके, तो 175 ये तो अभी किससे डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 7 + 1 8, 8 + 5 कितना होता है 13, तो डिविजिबिलिटी रूल तो आपने पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी रूल में हमको पता है कि 3 कौन से नंबर से डिवाइड होता है, अगर एक नंबर है उसको अगर इंडिविजुअली हम ऐड करते हैं और उसका जो सम होता है अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 175 है, 1 + 7 8 होता है, 8 + 5 13 हो जाता है, लेकिन 13 जो होता है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसीलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 175 डिवाइडेड बाय अगर हम 5 करेंगे तो क्या होगा, 5 3 जा 15, बचा कितना 25, 5 5 जा 25, बचा कितना 0, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 35 निकला, अब क्या होगा 5 7 जा, अब क्या होगा 7 1 जा, तो हम लोग अब इसको उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे, 2800 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2, अब 5 कितने बार है 2 बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 × 5, और यहाँ पे 7 कितने बार है, एक बार है 7, तो जैसे कि अब हम क्या करेंगे, हमने इसको क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट कर दिया गया है 2800 को, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बच्चों, क्या करेंगे हम, अब इनका पेयर करेंगे, क्या करेंगे, अब इनका पेयर करेंगे, तो अगर मैं इसका पेयर करूं, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, लेकिन 7 क्या एक पेयर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अगर जब पेयर नहीं होगा क्या इसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे हम, नहीं, तो 2800 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पेयर नहीं हो रहा, तो अब हमको मिल गया वो छोटा नंबर क्या 7, 7 को निकाल देंगे आप तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, 7 को ऐसे ही तो नहीं निकाल सकते ना, 7 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2800 से 7 को डिवाइड कर देंगे, तो जब हम 2800 से अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलता है 400 मिलता है, कितना मिलता है 400, तो इफ 2800 इज डिवाइडेड बाय क्या 2800 इज डिवाइडेड बाय 7 हमको मिलता है 400, अब देखते हैं 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्योंकि यहाँ से 7 हमने रिमूव कर दिया, बाकी का तो पेयर बना था ना, उस पेयर का कॉमन निकाल लीजिए, इधर निकाल लीजिए, इधर से 2 आ गया, इधर से 2 आ गया, इधर से 5 आ गया, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 5, 7 तो हमने डिवाइड करके निकाल दिया ना, तो अब क्या हुआ 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है क्या, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 होगा, तो वही बोला गया था एक छोटा नंबर, क्या यहाँ पे छोटा नंबर 7, अब 7 से हमने डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, एक परफेक्ट स्क्वायर मिला, परफेक्ट स्क्वायर क्या है 400, 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 20 का, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके, इस तरीके से हम दूसरा नंबर प्रैक्टिस करेंगे, हमें बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच 1008 should be divided, should be multiplied, sorry, should be multiplied, यहाँ पे देखिए 1008 should be multiplied, okay, multiplied so as to get a perfect square, इससे आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया था, सिंपल वही टेक्निक ही फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो चलो करते हैं, ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑफ 10,
अभी जो स्क्वायर नंबर हमको मिलेगा ना उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1008 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर 2 से डिवाइड करेंगे हमको मिलेगा 504, फिर अगर 2 से डिवाइड करेंगे हमको मिलेगा 252, फिर से अगर 2 से डिवाइड करेंगे हमको मिलेगा 126, फिर अगर 2 से डिवाइड करेंगे हमको मिलेगा 63। लेकिन 63 तो अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये और क्या ऑड नंबर है। क्या 3 से होगा? देखिए डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। 6 प्लस 3 कितना होता है 9, 9 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होगा। क्या होगा 3 21 जा, 3 7 जा, अब 7 1 जा। तो अगर मैं 1008 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से लिखूं तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखो यहाँ पे अगर हम पेयरिंग करते हैं ये एक पेयर ये एक पेयर ये एक पेयर, लेकिन बचा क्या 7। तो 1008 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा क्या? नहीं होगा ना क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रहा। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा कब होगा जब हम 7 निकाल देंगे या फिर और एक 7 इसमें डाल देंगे तभी जाके पेयर होगा। लेकिन डालेंगे तो ऐसे नहीं, हमको क्या करना पड़ रहा है मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो 7 ही एक ऐसा छोटा नंबर है इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसको 1008 को तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 1008 क्योंकि एक 7 डालना है ना इधर तो उसीलिए 1008 इंटू 7 करते हैं। 7 8 जा 56, 6 कैरी हो गया 5, 7 0 जा 0, 5 नीचे उतर आएगा, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7। तो 7056 हमको मिला कब जब हम यहाँ पे एक 7 इंटू कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये करते हैं तो हमको क्या मिलता है हमको मिलता है 7056। लेकिन ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है कैसे पता चलेगा जब आप पेयर करेंगे ये एक पेयर ये एक पेयर ये एक पेयर ये एक पेयर। तो यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ से 3 कॉमन आया, यहाँ से एक 7 कॉमन आया। तो ये क्या होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो 84 जो होता है 84 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सॉरी 84 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 7056। क्या है 7056। तो रूट ओवर ऑफ 7056 क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7056 84, या फिर जो 84 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है 7056। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके आपको अगर समझ में नहीं आया है कुछ डाउट है आप पॉज कर लीजिए इसको एक बार देख लीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ओके तो ये है आज का अंतिम नंबर जो कि हम करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अभी बच्चों हम क्या करने वाले हैं 729 का स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। किसका स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं 729 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 बाय व्हाट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे अगर मैं 729 का निकालूं स्क्वायर रूट तो मैं क्या करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन में यूनिट डिजिट में 9 है तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ना क्योंकि इवन नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे आप देखते हैं 3 से होगा कि नहीं। 7 प्लस 2 तो 7 प्लस 729 है 729 है तो इंडिविजुअल नंबर का हम सम कर देते हैं 7 प्लस 2 प्लस 9 तो इसका आंसर कितना निकला 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18। तो 18 जो होता है वो 3 के टेबल में आता है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। कितना होगा 729 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो क्या होगा 3 1 जा 3 सॉरी 3 2 जा 6 6 7 से 6 अगर माइनस करेंगे 1 2 9 निकला, 3 4 जा 12 9 3 3 जा 9 तो किसमें घटेगा 243 में। क्या 243 3 से डिवाइड होगा क्या होगा देखिए 3 8 जा 24 3 1 जा 3 81। अब 81 3 से डिवाइड होगा क्या 8 प्लस 1 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये भी डिवाइड होगा 3 27 जा ओके 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा।
ओके, इस तरीके से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे लिख देते हैं। कितना बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 हमने सजा के लिख दिया इसको अरेंज करके। अब क्या करेंगे, हम पेयर करेंगे, ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। अब जो पेयर हमने किया, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक कॉमन उतार लेंगे। यहाँ से 3 कॉमन आया, यहाँ से 3 कॉमन आया, यहाँ से 3 कॉमन आया, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होगा 27। तो 27 का परफेक्ट 27 क्या होगा, 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर होगा 729, और 729 का रूट ओवर कितना होगा, दैट्स इक्वल टू 27। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 729 का। ओके, सो आई होप बच्चों आज का सेशन आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा होगा, पसंद आया होगा। इस तरीके से हम और भी धमाकेदार क्लास लाने वाले हैं, और हमने तो आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया, उसमें मैं आपको बड़े बड़े नंबर को सॉल्व करने के लिए लॉन्ग डिवीजन भी बताने वाला हूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप आज का सेशन आपको अगर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ढेर सारा प्यार दें।